यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद के श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने सारे बोलेंगे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पदाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार ने।
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। आज 29 तारीख है और गुरुवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो कल एक कथा पढ़ी थी हमने, गोविंद सखा और श्रीनाथ जी की। आज एक कथा पढ़ेंगे भक्त वत्सल भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करता और जानवरों को मारकर उनको खाता था। उसी जंगल में एक साधु कुटिया बनाकर रहते और भजन करते थे। वह साधु कुछ फलाहार करते और ज्यादा समय भजन ही करते थे। शिकारी ने कई बार देखा कि वह साधु उसी कुटिया में रहते हैं और कहीं बाहर नहीं जाते हैं। एक दिन वह शिकारी उस कुटिया में पहुंचा। शिकारी ने महात्मा से पूछा, आप इतने दिनों से इस कुटिया में हैं, क्या आप भी किसी शिकार की तलाश में हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जैसे उसने पूछा शिकारी ने महात्मा को, अब इस कुटिया में रहते हैं तो आप भी किसी शिकार की तलाश में हैं? थोड़ी यहाँ विचारने की बात है। क्या विचारने की बात यह है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो शिकारी है, उसको महात्मा भी शिकारी दिख रहा है। अगर कोई चोर है उसको चोर दिखते हैं, अगर कोई साध है उसको साध दिखते हैं। तो हमें अपनी दृष्टि को ठीक करना है। हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। हमारी दृष्टि जो है ना, ये दूषित है, बड़ी बुराइयां हैं इसमें। तो दृष्टि को ठीक करने का प्रयास, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, बड़े प्रेम से सतत भगवान का भजन करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? भगवान आगे क्या कहते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम ये न मम उपजन्ति थे। जो सतत मेरा भजन करेगा उसको मैं बुद्धि योग दूंगा, ये नहीं कि उसकी दृष्टि अच्छी कर दूंगा मैं। अभी हमारी दृष्टि खराब है, अभी दृष्टि अच्छी नहीं है। भजन करने से, सतत भजन करने से, प्रेम से श्री कृष्ण का भजन, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम राम। तो इससे करने से हमारे विचार कृष्ण भावना से भावित होंगे, तुम्हारी दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी। जो बुराई है, हमारी दृष्टि बुराई खोजने की हमारी दृष्टि है। वैसे ही ये देखा गया है कि
जो आदमी जैसा हो उसको दूसरा वैसा ही दिखाई देता है। अगर कोई अच्छा है उसको सभी अच्छे दिखाई देते हैं, अगर कोई बुरा है उसको सब बुरे दिखाई देते हैं। पर ये बात ऐसी नहीं है हमारी दृष्टि का। तो भगवत भजन से, सतत भजन, तेषम सततम युक्तान, युक्ति बड़े तरीके से अच्छे ढंग से, तेषम सततम युक्तान, श्लोक निकालो, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक जो भगवान का भजन करा प्रेम से। देखो प्रेम, हम सभी अभी प्रेम है हमारे अंदर। कोई पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, माँ बच्चों से प्रेम करती है, बाप बेटे से प्रेम करता है, प्रेम है। पर ये जो प्रेम है संसार में, इससे आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। आत्मा की संतुष्टि जो है वो केवल कृष्ण प्रेम से होगी, याद रखो। कृष्ण के चरणों में मन लगाने से आत्मा तृप्त होगी। पर हमारा मन इस संसार में लगा है कहीं कहीं, तो वो उससे आत्मा तृप्त नहीं होगी। भगवान कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान में अंधकार को दूर करता हूं। मैं आगे वाला श्लोक पढ़ गया। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, सेवा तो हमें करनी पड़ेगी, वो हमारा स्वभाव है, लेकिन संसार में सेवा करने से आत्मा तृप्त नहीं होगी। भगवान जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर सदा के लिए लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ज्ञान देते हैं भगवान, लगे हुए हम सेवा कर रहे हैं। तो इस श्लोक में बुद्धि योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद समझा रहे हैं, हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। ये जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं ना, अर्जुन तो एक बहाना है, सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए, सबके लिए शिक्षा है, क्योंकि भगवान सभी के हैं। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं। आदमी भक्त है, मंदिर में रहता है और भगवान के लिए कार्य करता है, और यही उत्तम बुद्धि है। उत्तम बुद्धि के कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति। बुद्धि का अर्थ है, बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। व्याख्या फिर से सुनो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ध्यान दो उसकी तरफ। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है
आप जानना चाहते हैं भगवत धाम? यही जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं। एक इधर माता बोली, इस एक ने हाथ खड़ा किया, बाकी चुप है, बोलते भी नहीं। हम तो जाएंगे कैसे? पहले मन तो बनाओ, प्रयास करो, धाम में जाना है। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, कृष्ण भावनामृत भक्ति से ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। भगवत धाम जो जाना चाहता है, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, कैसे? भक्ति में। भक्ति में वह कृष्ण भावना को ग्रहण करता है, तो उसका यह कार्य, वो ठंड बोलते हैं तो आपके गले में वो है ना। पर देखो क्या आपको मैं चमत्कार सुनाऊं। अभी भी अभी आधा मिनट पहले मैंने आपको याद किया, मैं सच बता रहा हूँ। और आप इधर होंगे, इसलिए आप इसके हरे कृष्ण। तो बैठिए। बुद्धि योग करता है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, कृष्ण भावना को ग्रहण कर लेता है, तो यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। हम सब भव बंधन में पड़े हुए हैं, अरे भव बंधन से छूटना है। भव बंधन से छूटने का तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से भगवान का भजन करना है। तो भगवान बुद्धि योग देंगे। बुद्धि योग से हमें बहुत सारी बातें समझ आएंगी। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। इस भौतिक जगत में, जो हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, यहाँ भक्ति करें भगवान के और उन्नति करें, तो चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को मिलना। लोग इसे जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। तो इस समय के प्रमाणिक गुरु देखो, मैं कहूंगा बस वो केवल प्रभुपाद है। क्यों? अरे उनका कार्य देखो आप, फलेना परिचित है किसी बात का। कैसे भाई ये काम ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। कोई मंदिर में कार्य कर रहे हैं, मंदिर ठीक नहीं चल रहा है, तो मतलब कार्य ठीक नहीं हो रहा। उसमें जो सेवा करने वाले ठीक तरह से सेवा नहीं कर रहे। फलेना परिचित है, थिंग्स आर जज बाय द रिजल्ट। तो भक्तों की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही लक्ष्य हैं। हमें ये समझना चाहिए कि बस कृष्ण ही सबके माता पिता है, कृष्ण ही लक्ष्य है, कृष्ण सब कुछ है। पर हमें समझ नहीं है, संसार में खोए हैं, बुराइयों में खोए हैं, मन विचलित हैं, हमें इसका ध्यान नहीं है। तो लक्ष्य कृष्ण है, हमने कृष्ण की प्राप्ति करनी है। और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है, तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और लक्ष्य जब हमने बना लिया ना, बड़े विचारने के बाद प्रभुपाद कह रहे हैं, महाभागवत वैष्णव कह रहे हैं, लक्ष्य हमने, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि
और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है कि मैंने भगवत प्राप्ति मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, तो आगे क्या विचार है? तो पथ पर मंद गति से प्रगति, भक्ति योग में मंद गति, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं। पर लक्ष्य मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, ये मन में बना लो सारा कि मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। जन्म मिला ही भगवान को मिलने के लिए है, भगवत प्राप्ति करनी है मैंने। तो भक्ति धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जल्दी नहीं। तो मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, धीरे धीरे लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर भगवान मिल जाएंगे। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, ये भी विचारने की बात, ये जानता है लक्ष्य क्या है, कर्म फल में पड़ा होगा वो। कर्म फल क्या? कर्म कर रहा है फल के लिए, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए कर्म तो करना है, फल भगवान को देना है, हमें फल नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ना कि तुम क्या, वो श्लोक है जिसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा नहीं कर। यहां प्रभुपाद वही समझा रहे हैं। क्या फल चाहिए हमको? ये संसार, ये शरीर सब नश्वर है, कल इस शरीर में कर्मों से शाश्वत आत्मा गई है। शरीर धारण किया आत्मा ने, क्यों? क्योंकि आत्मा में त्रुटि आ गई, दोष आ गया, वह परमात्मा से लग रह के सुखी होना चाहती थी। भगवान से लग होकर कोई सुखी नहीं हो सकता, भगवान से लग कोई लग, क्योंकि कृष्ण सर्व कारण है, सब कारणों के कारण है। लेकिन एक जो आंशिक स्वतंत्रता हमको, थोड़ी सी स्वतंत्रता जो मिली है, उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं। उसका दुरुपयोग करने के कारण कि मैं भगवान के अधीन क्यों रहूं। देखो भारत में एक बीमारी आपको पता ही है, बहुत सारे लोग अपने आप को ये दृष्टता करते हैं कि मैं भगवान हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। भगवान ऐसे नहीं होते, भगवान केवल कृष्ण है। और भगवान ने जब अवतार लिया, प्रकट हुए यहाँ पर, वैसे कृष्ण अवतारी हैं, सारे अवतारों के कारण बड़ी कृपा करके भगवान इस छोटे से लोग, ये सबसे छोटा लोग है जिसमें हम रह रहे हैं, इसको भी भगवान ने नेग्लेक्ट नहीं किया, इसका भी तिरस्कार नहीं किया। यहाँ आए 5000 साल पहले, जब भगवान ने इसको स्वीकार किया, आना आकर यहाँ दिव्य लीलाएं की हम सबके कल्याण के लिए। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो अगर हम कर्म कर रहे हैं फल के लिए, उसमें लिप्त हो गए हैं, तो वह कर्मयोगी होता है, यह जानते हुए कि लक्ष्य श्री कृष्ण है। जब कोई श्री कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में श्री कृष्ण की खोज करता है, तो वह भक्ति योगी है। भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है, भक्ति योग। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रह कर भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो श्री कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है, वह यह है कि
कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। प्रेम, बस जैसी भी सेवा हो, सेवा की जाए प्रेम पूर्वक। उसे श्री कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक यदि वह भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है तो आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रहता है तो श्री भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। एक प्रश्न किया एक भक्त ने प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद आप कहते हैं इतना कठिन है भगवत प्राप्ति करना, तो कैसे अंत में हमारा सिमरन होगा, कैसे अंत में हम कृष्ण का सिमरन करेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम जीवन काल में चितना भक्ति करोगे, तेषम सततम युक्तानाम, यही जो श्लोक है, तो अंत समय में भगवान तेरी मदद करेंगे उन्हें याद करने के लिए। तो हमने पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहना है, वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें याद कराएंगे अपने बारे में। तो ये कृष्ण की कृपा है। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है, अगर बुद्धिमान भी नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठा, उसे निष्ठा है उसकी भगवान के चरणों में भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो श्री भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। कृपया साहब इसको याद रखो। तो हम पढ़ रहे हैं भक्त वत्सल भगवान, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो साधु जो हैं उनके पास एक शिकारी आया और शिकारी आके कहते हैं महात्मा जी आप इतने समय से यहाँ जंगल में रहते हैं जहाँ आप शिकार की खोज में, तो आप इतने दिनों से इस कुटिया में हैं, क्या आप भी किसी शिकार की तलाश में हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ मैं भी शिकार की तलाश में हूं। शिकारी ने महात्मा से कहा कि आप मुझे अपने शिकार के बारे में बताएं, मैं उसे आपको ला कर दूंगा। आप अभी वृद्ध हो चुके हैं, आपसे शिकार नहीं होगा। महात्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में शिकारी को विस्तार से बता दिया। भगवान के स्वरूप, भगवान का कैसा स्वरूप है, सच्चित आनंद विग्रह, कि उनके हाथों में बांसुरी होगी शिकार, उनके हाथ में बांसुरी होगी, उनका सांवला रंग होगा और पीताम्बर धारण कर किए हुए होंगे। ये बताया महात्मा जी ने। महात्मा जी का ये शिकार है, भगवान की खोज में है वो। शिकारी ने प्रश्न ऐसा किया कि आप शिकार की, मैं आपका ढूंढ दूंगा। शिकारी ने महात्मा से कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आपके शिकार को पकड़ नहीं लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। वाह, निष्ठा हुई उसकी। शिकारी 3 दिन से बिना कुछ खाए भगवान श्री कृष्ण के उसी स्वरूप का चिंतन कर रहा था जो महात्मा जी ने उसे बताया था। भगवान से देखा नहीं गया, भगवान देखो कितने दयालु हैं, और भगवान उसी स्वरूप में उस शिकारी के सामने गए। तो शिकारी ने अपना जाल फेंककर भगवान को पकड़ लिया और अपने कंधे पर जाल को डाल लिया। शिकारी भगवान को कंधे पर डालकर महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचा और आवाज लगाई है, महात्मा आप बाहर आकर देखो, मैं आपके शिकार को पकड़ कर ले आया हूं। महात्मा तेजी से
कुटिया से बाहर निकले और देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। महात्मा ने तुरंत शिकारी से कहा, अरे खोलो इन्हें। शिकारी बोला, 3 दिन से इनकी तलाश में हूं, खोला तो भाग जाएगा। क्या समझे भगवान कितने भक्त बनते हैं, खोला तो भाग जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आया। महात्मा ने तुरंत जाल खोला और भगवान के हाथ जोड़कर बोले, प्रभु क्षमा करना, आपको इतना कष्ट हुआ। भगवान मुस्कुराने लगे तो महात्मा ने कहा, भगवान एक बात कृपा करके बताइए, मैं इतने दिनों से आपकी भक्ति कर रहा हूं था, किंतु आपने दर्शन नहीं दिए, और इस शिकारी को आपने सिर्फ 3 दिन में ही दर्शन दे दिए। क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी? भगवान मुस्कुराने लगे, मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी भक्ति में कमी नहीं थी, तुम मेरे भक्त तो हो, मुझे एक ना एक दिन आना पड़ता, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त की सेवा करता है तो मुझे जल्दी आना पड़ता है। ये शिकारी तुम्हारी सेवा कर रहा था तो मुझे जल्दी आना पड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो कैसे हैं भगवान। भगवान जो है यहाँ पर, अब ये इसका सार निकला भक्त की सेवा। इस समय के जैसे मैंने अभी कहा, सबसे बड़े भक्त प्रभुपाद हैं, उनकी सेवा करो, सब उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करने से भगवान मिलेंगे। और ये भक्ति साम्र सिंधु में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है, जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। फिर जो मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। ये भगवान के शब्द है। कौन से पुराने ये वर्णन आता है, और श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भक्ति साम्र सिंधु में लिखा, और प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके भक्ति साम्र सिंधु को अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया। अब इसका हिंदी में भी अनुवाद है, कई भाषाओं में अनुवाद है। तो भक्तों की सेवा करनी है और उनकी कृपा से। और आप सब प्रभुपाद की सेवा कैसे करेंगे? आप बोलो, प्रभुपाद जो कह गए हैं वो करो। प्रभुपाद ने कहा भक्त बनो, 4 नियमों का पालन करो, 4 नियमों का पालन करो। प्रभुपाद ने कहा जप करो, जप करो। प्रभुपाद ने कहा पुस्तकों का वितरण करो, वो करो। तो आप प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी आपकी हर करनी को देख रहे हैं, हर करनी को। प्रभुपाद कृपा से ही, जैसे मैं आपको बताऊं एक घटित बात, उधमपुर में मंदिर बनाने की इच्छा हुई। मंदिर बनाने की इच्छा हुई तो सच्ची बात है, पैसे तो थी नहीं, इच्छा हुई। ऐसी गुरु महाराज की कृपा हुई, लीला हुई कि मंदिर बनना शुरू हो गया। एक भक्त ने ही, वो चंडीगढ़ में रहता है, बड़ा संपर्क हमारा उससे, अच्छी आत्मा। वो भक्त जो है, उससे बात की हमने कहा भाई हम मंदिर बनाना चाहते हैं तो पैसे नहीं। तो भक्त कहता है महाराज आप काम शुरू कर दो, पैसे आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा भगवान ही इसके मुंह से बोल रहे हैं। काम शुरू किया, वाकई काम शुरू हुआ, काम कभी बंद हुआ ही नहीं, पैसे आना बंद नहीं हुआ। और देखो छोटी जगह है, बड़ी सुंदर जगह है उधमपुर। जलवायु उसकी ऐसी है, अभी यहाँ सर्दी बहुत होती है ना, वहाँ सर्दी होती है, पर दिसंबर जनवरी में सूरज निकल गया, दिन में आप सूरज में बैठो, सूरज की धूप तापो, बड़ी सुंदर जलवायु। काम शुरू हुआ, कभी बंद नहीं होने दिया। प्रभुपाद जी ने बंद नहीं, उनकी कृपा से मंदिर बन के तैयार हो गया। तो
उनकी कृपा से मंदिर बन के तैयार हुआ। आज प्रभुपाद का वास वहां पर है। एक बार एक माता से मैं बात कर रहा था कि प्रभुपाद वहां रहते हैं, ऐसे बड़े संकेत मिले हैं, अनुभव हुए हैं। माता कहती प्रभुपाद सब जगह रहते हैं। उसको थोड़ी ईर्ष्या हो गई कि ये कह रहे हैं वहां रहते हैं प्रभुपाद। अरे प्रभुपाद जहाँ आप प्रयास करोगे, हम भी, हमारे अंदर भी इतना प्रेम नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत करने का प्रयास किया तो वो बड़ी कृपा करके मंदिर भी बना दिया और निवास भी उनका वहीं है। तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद, इनकी सेवा करो, जो ये जैसा कहते हैं वैसा करो। एक बात का मुझे इनके साथ रहने से अनुभव हुआ, सारी बातें इनके साथ रहने से अनुभव हुई। भक्ति जो है वो निष्काम होनी चाहिए। ये बात समझ नहीं आती है हमें। निष्काम भक्ति की बात समझ नहीं आती। सब पैसे ढूंढते हैं, मन मलिन है। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब भक्ति की और पैसे ले लिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। हमने तो भगवान को पाना है, क्योंकि भगवान जो हैं सब कारणों के कारण है, सबके स्वामी हैं। उनको मिलने से सब कुछ मिल गया। भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। अगर भगवान नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। एक जगह प्रभुपाद ने कहा है कि इफ यू कैन गेट $100,000, अगर तुम्हें $1,00,000 मिल जाते हैं, देन यू नीड नॉट टू वरी फॉर $10। $1,00,000 किसी के पास आ जाता है तो $10 की चिंता करनी पड़ेगी उसको। 10 भी तो उसी में आ गया ना। तो भक्ति जब आ गई तो सब कुछ आ गया। उसका उदाहरण बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण प्रभुपाद है। भक्ति है, शुद्ध भक्त हैं, उसी के आधार पर गए अमेरिका $60 लेकर। भक्ति है जो $1,00,000 है, $60 क्या दुनिया भर की दौलत उनके पीछे लग गई। जीता उदाहरण है या नहीं है? हाँ। तो सबको श्री कृष्ण के चरणों में शरण प्राप्त करनी चाहिए, शरण ग्रहण करनी चाहिए। उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपने का प्रयास करना चाहिए। तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजंते थे। भगवान बुद्धि योग देंगे। कैसे तुम मेरे पास आ सकते हो? सहयोग करेंगे। प्रयास तो करें हम, क्योंकि एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद कोई आज कितने पखंडी भी हैं, पखंडी लोगों को मूर्ख बना देते हैं। करोड़ों उनके अनुयायी बन जाते हैं, लाखों नहीं करोड़ों। आखिर उनका पखंड सामने आ जाता है। जैसे कहा है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हम एक चंडीगढ़ में थे तो एक बालिका, उसे फूल कागज का बना, इतना सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कहा बेटी ये फूल तो बड़ा सुंदर है पर इसमें खुशबू नहीं है। दूसरी बार गए तो उसने उस फूल को खुशबू लगा दी, इत्र लगा दिया। तो कागज के फूलों से खुशबू नहीं आएगी, देखने में फूल जैसे ही लगेगा। तो पखंड बहुत बड़ा फैल गया। उन्हें पखंडियों को प्रभुपाद वहां मारते थे जहां पानी ना हो। पखंडी बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगर पखंडियों का भी तो विरोध करना ही पड़ेगा ना। पखंडी लोग तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को नरकों में ले जा रहे हैं, खुद भी जाएंगे, कईयों को लेके जाएंगे। अब देखो एक कितने 2 पखंडी पड़े हुए हैं जेल में। एक जेल में तो एक पुलिस अफसर, बड़ा अफसर आईजी था, उसके घर हम गए। उसका लड़का गोपीनाथ। अफसर कहता है महाराज मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा बोलो बेटा क्या कहना है।
कहते रघुपति राग विराजा राम, जेल में पड़े हैं आसाराम। वो बच्चा कह रहा है पखंड किया। देखो तंत्र मंत्र भी होते हैं, समूहिनी विद्या होती हैं। भक्ति में समूहिनी विद्या का उपयोग करके थोड़े समय के लिए बड़े लोग इकट्ठे कर लिए, पर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। प्रेम से जो भक्ति की जाएगी वहां अविद्या नहीं आएगी, और करते रहने से एक दिन गंतव्य स्थान मिल जाएगा। और जब ये चले गए जेल में, आसाराम जी बेचारे जेल में जब चले गए, तो दूसरा एक और था, उसके करोड़ों चेले, उसके 3 से भी ज्यादा चेले हैं। क्या नाम था उसका, राम रहीम क्या? तो वो बनाने वाले भी, वो आसाराम जी नृत्य कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पर आ रहा है, राम रहीम आइए हम आपकी प्रतीक्षा यहाँ कर रहे थे। तुमने बुलाया हैं? पीछे गाना चल रहा, तुमने बुलाया हम चले। तो भी दिखाया, दोनों जेल में पड़े हैं। तो पखंड जो है ना वो नहीं चलता जहां देर। इसलिए पखंड से सबको बचना चाहिए। जब तक हम शुद्ध नहीं होते तो मलिन मन पखंड की ओर ही भागता है, बुराइयों की तरफ ही भागता है। लेकिन प्रयास करना है भक्ति करने का। भक्ति करते रहने से धीरे धीरे जब मन शुद्ध होगा फिर पखंड से हटता जाएगा। नहीं तो पखंड, दुनिया भर का पखंड भारत में है, बहुत ज्यादा पखंड है। पखंड से नहीं, भगवान भाव से मिलते हैं। अभी देखो ये जो कथा को मैंने सुनाई, महात्मा जी को शिकारी ने पूछा कि आप किसी शिकारी की खोज में, शिकार की खोज में? कहा हाँ। बोला मैं शिकार की खोज में हूँ, वो सर पे मोर मुकुट है, सांवला रंग है, सब बताया भगवान का। शिकारी अच्छा, मैं फिर आपका शिकार खोज के लाऊंगा। जब तक आपका शिकार नहीं मिलेगा, सेवा कर रहे हैं उनकी महात्मा की, मैं अन्न जल नहीं खाऊंगा। 3 दिन तक नहीं खाया। भगवान आ गए उस पर, भगवान ने उसको पकड़ लिया। भगवान को जाल में, तो भगवान जाल में ही बन गए। भगवान तो भक्ति के बाद सोकर कुछ भी कर देते हैं। बहुत दयामय है भगवान, बहुत दयालु है। अभी आप देखो कि आप गीता पढ़ते हो, अर्जुन भगवान के सखा और भक्त है, और भगवान जब किसी को अपना आप देते हैं ना, देखते हैं कि मेरा प्रेमी है या नहीं है। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पखंडी था दुर्योधन, महापखंड। क्यों? वो भौतिकवादी था, भौतिक सुखों को भोगना चाहता था, राज हड़प करके, जबकि वो राज्य करने का योग्य नहीं था। तो ऐसे भी हैं लोग, साधुओं में भी ऐसे साधु बने होंगे, बड़े चेले इकट्ठे करने। और फिर चेला पूछते, गुरु जी मैं आपका चेला हूँ, कब बना दो तो मेरा चेला? ऐसे भी है, मैं तो जानता नहीं तेरे को। चेला क्या रोने लग पड़ा, कैसा गुरु है ये, क्या मुझे जानता ही नहीं। दीक्षा तो दे दी, आओ दीक्षा लो, टॉम डिक एंड हैरी आओ सब दीक्षा लो, दीक्षा लो। दीक्षा दे करके और फिर उनकी खबर नहीं पूछते। ये सब पखंड है। पखंड से कुछ नहीं होगा। पखंड करने से नरक में जाना पड़ेगा। पहले क्या कह रहा था मैं इस शब्द से, किसी को याद नहीं है? नहीं, उसके बाद कुछ और कहा था मैंने। प्रभुपाद तो पखंडियों को वहां मारते थे, यहाँ पानी ना हो। पखंड बहुत ज्यादा, मतलब झूठे साधु बन गए, लोगों को जाल में फंसा लिया। कब तक? लेकिन बुद्धि उनकी इतनी मलिन हो चुकी है, नहीं समझते। इसलिए प्रभुपाद जैसे संतों की शरण लेकर बुद्धि को शुद्ध करना हमने। बुद्धि शुद्ध होगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें दिखाई देगा कौन कौन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्रभुपाद कृपा से मन में ये भावना जागृत करो, क्या हाँ
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। ये एक भक्त का गाया हुआ भजन है, नरसिंह मेहता जी का। बहुत बड़े भक्त हुए अपने टाइम के वो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन घट घट बासी रे, ए घट 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 बासी। कौन सी जगह ऐसी जहां भगवान नहीं? अब सब जगह हो प्रभु, मेरे मन के अंदर ज्योत जगा दो अपने प्रेम की। जैसे प्रहलाद जी के साथ ये सिद्ध हुआ जब हिरण्यकशिपु ने कहा तेरा भगवान इस कमरे में भी है, और राक्षस कहाँ है? कमरे में। हाँ है, इसमें भी है। भगवान जड़ से भी प्रकट हो, उसमें से अद्भुत रूप नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। कहाँ नहीं है भगवान? सब जगह, पर हमारी आंखें उनको सब जगह देखने वाली नहीं है। इन आंखों में ब्रह्मा जी ने जैसे कहा ना, प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेना, प्रेम मंजन शुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये आदि पुरुष गोविंद, मैं आपका भजन करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। जब परीक्षा ली ब्रह्मा जी ने, तो बड़े ग्लानि, बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी हार गए, परीक्षा ली। वो सब आप जानते हैं, कथा बड़ा लंबा प्रसंग हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सका, क्योंकि मेरी आंखों में आपके लिए प्रेम नहीं था। आपको वही देख सकता है जिसकी आंखों में प्रेम हो, और आप सब जगह कहां नहीं है। अनेकों ऐसे उदाहरण है भगवान। अब देखो दूसरा उदाहरण द्रौपदी माता का। सभा है, द्रौपदी माता ने सबको पुकारा कि देखो एक स्त्री की लाश जा रही है। दुष्ट जो लोग हैं वो स्त्री की बेइज्जती करने में कोई शर्म नहीं करते, पर वो स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी। स्त्रियां भी महान बनेंगी अगर, तो भगवान उनके साथ साथ चलेंगे। द्रौपदी स्वतः अग्नि से प्रकट हुई है, बड़ी महान, और भगवान ने उसको अपनी बहन बनाया है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। अभी लंबी बात है ये भी। द्रौपदी को दुशासन घसीट कर सभा में ला रहा है, चिल्ला रही है, कोई उसकी मदद नहीं करने वाला। पति भी बेचारे सर नीचे हैं, पांचों पति सर नीचे। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। पहले उसने कहा मदद करेंगे, कोई नहीं। आखिर में द्रौपदी ने समर्पण किया, हाथ खड़े कर दिए। हो इज्जत मेरी या कि बेइज्जती हो, हे कृष्ण मैं आपकी शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। वो कहा है ना, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम वाले को चिंता रहती,
नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत से बड़ा हरि का नाम। घट घट सब जगह भगवान है। हमारी दृष्टि नहीं बनी ना, ऐसे दृष्टि नहीं बनी, फिर भी तो कोई कृपा क्या। ये जो मंदिर बने, ये जो विग्रह हैं, ये भगवान की कृपा है। हम पत्थर देख सकते हैं, भगवान उसी रूप में आ जाते हैं, शिला रूप में आ जाते हैं, हमारी सुविधा के लिए। प्रभुपाद जी ने समझाया है, हर बात प्रभुपाद ने समझाई है। कितना अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। आपने एक पत्र अपना वृंदावन से बॉम्बे भेजना है, तो पोस्ट ऑफिस तो आपके घर से बहुत दूर है। यहाँ का पोस्ट ऑफिस मुझे पता है नहीं वृंदावन का कहाँ है। आप दूर रहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस ने एक बॉक्स लगा रखा है, उसमें लिखा PNT, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ। उसमें आप पत्र डालोगे, वो आपके गंतव्य स्थान में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? वो पोस्ट ऑफिस तो है नहीं, कैसे पहुंचेगा? हाँ, पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो निर्धारित है, पोस्ट ऑफिस ने उसको। तो ये मूर्ति में जो है, ये भगवान की कृपा है। मंदिर जो है भगवान की कृपा है। और ये जो अपना मंदिर है वृंदावन का, ये भगवान के द्वारा स्थापित है। इतने सुंदर गौर निताय, इतने सुंदर कृष्ण बलराम, इतने सुंदर ललिता विशाखा, यहाँ भगवान विराजमान है इन मूर्तियों में। क्योंकि शुद्ध भक्त जहाँ भी भगवान को स्थापित करते हैं, भगवान वहीं बैठ जाते हैं कृपा करके। तो भगवान यहाँ पर आए हैं विग्रह रूप में, घट घट के वासी भगवान। अभी हमारी दृष्टि ऐसी बनी नहीं, तो भगवान विग्रह रूप में आए, ये कृपा है। और विग्रह जो है वो और भगवान में कोई भेद नहीं है। विग्रह भी बातें करते हैं। हमारे साथ विग्रहों ने बातें तो नहीं की। हम अफ्रीका में थे तो गुरु महाराज ने भेजा था हमको, वहाँ पर कलेक्शन करते थे। तकरीबन गुरु महाराज की कृपा से रोज ही मेंबर बन जाते थे। सब मंदिर के भक्त गोरे ही तकरीबन थे, मैं ही एक भारतीय था और अफ्रीकन थे। अफ्रीकन भी थोड़ी एक आधी था। तो जन्माष्टमी आई तो मेरा थोड़ा, मैंने कहा जन्माष्टमी की आरती मैं करूँगा। वहाँ का जो इंचार्ज था वो चुप रहा, भाई एक कलेक्शन करने में निमित्त बनता है, आरती करने दी। तो कैसे भगवान को मैंने सायंकाल भोग लगाया। भोग लगाकर उसमें एक होता है, उसको लोकल भाषा में मुचुंगा कहते हैं, आप मौसमी समझ लो, मुचुंगा कहते हैं वहाँ की भाषा। उसका फ्रेश जूस जो है भगवान को भोग लगाया। तो भोग लगाया था भगवान को पूरा गिलास भर करके। तो भगवान क्या कहते, प्लेट मैंने उठाई और ट्रांसफर रूम में रखी, दूसरी प्लेट लाने के लिए गया। पीछे से ना कोई आया होगा ना आया,
तो मैं वापस जब प्लेट लेके आया तो वो जो जूस का गिलास था आधा था। और हमारे वो भी भगवान जो है उनका नाम बांके बिहारी है, नैरोबी के भगवान की बात है। तो एक भक्त मंदिर में आता था, गुजराती भक्त, रोज दर्शन करने आना। एक दिन मैंने नोट किया भगवान के चेहरे पे क्रोध है, भगवान क्रोधित है। तो वही बात वो गुजराती भी कह रहा है, मारा वाला आज नाराज से खुश न थी, वही कि भगवान नाराज है। तो भगवान विग्रह रूप में आते हैं सेवा स्वीकार करने के लिए, उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन हम पतित जीव उनकी कृपा नहीं लेते, वो घट घट में बसते हैं सब जगह। कई लोगों का ऐसा प्रोपेगेंडा है, ये जो आर्य समाजी कहते हैं कि मूर्तियों में नहीं भगवान, उनको भाई सब जगह भगवान है फिर मूर्ति में क्यों नहीं? सब जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं? मूर्ति में तो विशेष है। लेकिन जिन लोगों की आस्था से डामाडोल है वो नहीं मानते, मूर्खता है। पर प्रभुपाद जी ने सब कुछ सिद्ध कर दिया है। तो भगवान सब जगह है। अगर हम प्रबंध करेंगे, भक्ति करेंगे, जैसे वो शब्द एक और कहें, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सर्वत्र हरि है, सर्वत्र भगवान है, लेकिन प्रकट वो प्रेम से होते हैं बस। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, प्रेम जागृत करना है और सहायता लेनी पड़ेगी आपको प्रभुपाद जी की बस। और ये मत सोचो प्रभुपाद नहीं है, जैसे भगवान सब जगह है, भक्त भी ऐसे ही होते हैं। एक बड़े दिनों से एक बात मैंने बताई नहीं, एक गुजराती आरती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूरी आरती नहीं गाऊंगा मैं, हो सकता गा भी सकूं, पर जो शब्द हैं प्रीतम जी हुए, भक्त प्रीतम, वो कहते हैं, आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुण मंगल करूं, हरि गुरु संतनि सेवा, हरि गुरु प्रेम धरी मारे मंदिरे पधारो, प्रेम धरी सुंदर मुखड़ा लेवा, सुंदर आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल। रत्न सिंहासन आप विराजे, देवादि जो देवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं हरि गुरु संत। मारे आंगन तुलसी नो क्यारो, शालीग्रामनी सेवा, आनंद मंगल
करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु 68 तीरथ गुरु जी ने चरने, प्रभुपाद गंगा यमुना रेवा, गंगा यमुना आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संत मरे तो महासुख थाए, संत गुरु जी मरे तो मेवा, गुरु जी मरे तो आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, आनंद मंगल हरि गुरु। ये जो आखिरी शब्द मैं अभी बोलने जा रहा हूं, इसके लिए सारा भजन सुना दिया मैंने आपको। कहे प्रीतम तमे ओढ़को इंदाने, कहे हरि ना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, आनंद हरि गुरु। ये गुजराती आरती मुझे अच्छी क्यों लगती है? देखो, आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संत, सब हरि आगे, गुरु जी आगे, प्रभुपाद, संत महात्मा आगे, उनकी सेवा। फिर कहा कि प्रेम धरी हमारे मंदिरे पधारो, बड़े भाव से मेरे मंदिर में आओ, सुंदर मुखड़ा लेवा, सुंदर भगवान के दर्शन करने के लिए। रतन सिंहासन आप विराजे, भगवान रतन सिंहासन पर विराजते हैं। देवादि जो देवा, कृष्ण सब देवों के देव है। देखो ये भी यहाँ कितना क्लियर है, ये समझ नहीं है लोगों को। कृष्ण सब देवों के देव हैं, 33 करोड़ देवता है। वो भागवत में भी ये सुखदेव महाराज भी कह रहे हैं, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराना नाम इदम तथा। क्या कहा भागवत में सुखदेव जी ने? जो नदियां समुद्र की ओर जाती हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ गंगा माता है। बोलो गंगा माता की। 33 करोड़ देवता में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। देवानम अच्युतो, पुराना नाम इदम तथा, सारे 18 पुराणों में भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ। वैष्णव मानव तथा शंभु, और वैष्णव जो है वो शंकर भगवान है, परम वैष्णव। तो देवादि जो भगवान देवों के देव हैं, सबके स्वामी। फिर मारे आंगने तुलसी, मेरे घर में तुलसी लगी हुई है। तुलसी हर घर में होनी चाहिए। तुलसी माता की बड़े भाव से पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता ये भगवान की इच्छा से ये रूप धरा है। तुलसी माँ ने, भगवान ने श्राप दिया, तुलसी माँ ने भगवान को श्राप दिया था। उनको शालिग्राम बन गए भगवान, और शालिग्राम आज घर घर में, और हर भक्त को शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है शालिग्राम साक्षात भगवान का स्वरूप है। मारे आंगने तुलसी नो क्यारो, तुलसी है हमारे घर में, शालिग्राम जी, शालिग्राम भी साथ है, शालिग्राम जी की सेवा है। हमारे आल्टर में शालिग्राम है। फिर 68 तीर्थ गुरु जी ने चरणे, 68 तीर्थ जो हैं गुरु जी के चरणों में है। गंगा यमुना देव, गुरु जी के चरणों में सब कुछ है। जो
गुरु भक्ति, और प्रभुपाद ही वो ऐसे संत हैं जिनके चरणों में सब कुछ है। तो फिर कहा कि संत मिले तो महासुख, संत मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, गुरु जी मिले तो मेवा, गुरु जी मिले तो सब कुछ आ गया। प्रभुपाद जैसे संत मिले सब कुछ आ गया, मेवा मिल गया। आखिर में कहा है कि हे प्रीतम तमें ओढ़ो इंदाने, प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, किनको? प्रभुपाद जी जैसे संतों को। हरि न जन हरि जीवा, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे ही है, भगवान नहीं है, भगवान जैसे है। अगर देखो कि जैसे कहा ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। अगर भगवान और गुरु सामने आते हैं, पहले किसके चरण छूने हैं? किसने बोला? तुमने बोला? शाबाश। कहाँ का बच्चा है तुम? वृंदावन में। तो आपके साथ है तेरा बेटा, तो तेरे को भर्ती कर देंगे हम अपने साथ, ठीक है? नहीं नहीं, हाँ तो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान जैसे हैं। भगवान केवल कृष्ण हैं पर भक्त भी भगवान जैसे हैं। ये आरती बहुत ही और याद रखो प्रभुपाद जी भी भगवान जैसे ही हैं, भगवान की तरह ही उनकी पूजा होनी चाहिए। मंगल आरती में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ठाकुर ने लिखा कि संसार दावा नर नील लोका त्रनाय कारुण नाग नाग नातम प्रप्त से कल्याण गुणा नभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, गुरु को साक्षात हरि का रूप कहा है, पर गुरु होना चाहिए, वो गुरु हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद साक्षात हरि के रूप हैं। और देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, प्रभुपाद जी के साथ रहा हूँ मैं, बड़े नजदीक से उनको देखा, उनकी कृपा से, मेरे में कोई योग्यता नहीं थी, साथ रहा, बड़े नजदीक से देखा और कई चमत्कार दिखाए उन्होंने, चमत्कृत कई बातें कही। जाने से पहले हम मोटी बुद्धि के, जाने से पहले हमें उन्होंने मार्च में कहा था कभी हम दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, और मेरे मन में पता नहीं क्या बात थी, कहीं नहीं प्रभुपाद नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। मार्च में उन्होंने कह दिया। अभी हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने के बाद वो चले गए। कई बातें उनकी जीवन की जो है चमत्कृत बातें, कौन बता सकता है जाने का। और जब उनको अमेरिका ले जा रहे थे भक्त लोग, वापस वृंदावन ले जाओ, लंदन तक ले गए, यहाँ से मैं वृंदावन रहूँगा, जानते थे मैं जाना अभी नहीं रहना है। तो प्रभुपाद आज भी आपकी मदद करेंगे। देखो किसी दूसरे पर आप शंका कर सकते हो, मेरे पर भी शंका कर सकते हो आप, लेकिन प्रभुपाद पर कोई शंका नहीं। प्रभुपाद बहुत ही महान वैष्णव, उनका कार्य देखो, एक वृद्ध व्यक्ति 70 साल की अवस्था में अमेरिका जाकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे बिना पैसे के। $7 से आंदोलन खड़ा होता है? क्यों जी बाला वालों होता है? बाला वाले धीरे धीरे बोले ऐसे, आवाज क्यों नहीं निकालते आप? नहीं हो सकता, असंभव है। तो कौन ऐसा कर सकता है? बोलो, हम बाला वाले को पूछेंगे हम, हैं? तो प्रभुपाद बड़े महान वैष्णव हैं, उनके चरणों के शरण लो, और कोई कष्ट है तो उनको ही प्रार्थना करो, वो आपका सहयोग जरूर करेंगे। और आपको अगर आप बड़े गंभीर हुए तो आपको भगवान तक पहुंचा देंगे, पर गंभीरता हमें होनी चाहिए। हमें मन बनाना है बस भगवान को मिलना है इस जन्म में, प्रभुपाद आपको मिलाएंगे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरि बोल। और क्या था? बुखा रहे थे भजन कौन सा? दर्शन दो घन श्याम नाथ मुनि
अखियां प्यासी रे दर्शन दो। मन मंदिर में ज्योत जगा दो, मन घट घट बासी रे घट घट दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन। मन मंदिर 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 मूरत तेरी मंदिर फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते न आई मिलन की, पूरन मासी रे पूरन दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, बोल पहुंचे काशी रे पहुंचे काशी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मचोली छोड़ो अब तो, मन के बासी रे मन के दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो। नाम जपे पर तुझे न जाने, नाम उनको भी तू
अपना माने उनको, तेरी दया का अंत नहीं है। हे दुख नाशी रे, हे दुख नाशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। आज फैसला तेरे द्वार पर, आज मेरी जीत है तेरी हार पर, हर जीत है तेरी मैं तो, हर जीत है तेरी मैं तो, चरण उपासी रे, चरण उपासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। द्वार खड़ा सबसे मतवाला, द्वार खड़ा मांगे तुमसे हार तुम्हारी, नरसी की ये विनती सुन लो, भक्त बिलासी रे, भक्त बिलासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। लाज ना लुट जाए प्रभु तेरी लाज, नाथ करो ना दया में देरी, तीन लोक छोड़ कर आओ, गंगा निवासी रे, गंगा निवासी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो। बोलो राधा घनश्याम भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो गौ निताय पंचतत्व की।
तो आप सबका धन्यवाद। अभी थोड़ी सी प्रभुपाद जी की शिक्षा पढ़ेंगे हम। ये पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 29 तारीख को यादव रानी एक हमारी गुरु बहन को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। क्या लिखा इसमें? भीष्म देव एक क्षत्रिय थे और इसलिए वे श्री कृष्ण को क्षत्रिय रूप में देखकर प्रसन्न हुए। भगवान भी क्षत्रिय बने हुए हैं। वैसे भगवान जो हैं वो ब्राह्मणों के भी देव हैं, इसलिए उनको कहा है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रसन्न हुए उसी प्रकार जैसे गोपियां श्री कृष्ण को सर्वाधिक सुंदर प्रेमी के रूप में देखना चाहती थी। गोपियां श्री कृष्ण से किसी भी रूप में प्रेम किया जा सकता है, किसी भी रूप में कृष्ण से आप प्रेम कर सकते हैं। और चूंकि वे पूर्ण हैं, उनके क्षत्रिय के रूप में अथवा प्रेमी के रूप में प्रेम करने में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान देखो बहुत दयालु हैं, किसी भी रूप में उनसे प्रेम करो उसी रूप में आ जाएंगे भगवान। प्रेम करने का प्रयास करना है तो प्रभुपाद का सहयोग लेंगे, उसमें भी हम लोग सफल हो सकते हैं। प्रभुपाद की कृपा से, खुद नहीं, प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण से प्रेम करने में हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद उनका काम ही यही कि लोगों को भक्ति में लगाना, लोगों को भगवान के निकट ले जाना। तो भगवान के निकट जाने के लिए, श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए प्रभुपाद जी का सहयोग लो, उनसे प्रार्थना करो, हे सद्गुरुदेव कृपा करो। आप तो कृष्ण प्रेम से भरे हुए हैं, आप तो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हैं, मुझे भी कृष्ण प्रेम दो। अगर हमारी प्रार्थना हृदय से हुई, सच्ची हुई, प्रभुपाद जरूर सुनेंगे। प्रयास हमने करना है। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो शंकरी माता नोएडा से हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में। गुरुदेव आपका स्वस्थ ठीक रहे इसकी कामना है। ये सुंदर भजन दर्शन दो घनश्याम नाथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरे कर्मों से मैं इस भौतिक संसार के प्रपंच में फंसी हुई हूँ। आप कृपा करके केवल सारवी और मुझे वैष्णव भक्तों का ही संग और सेवा मिले, आपकी शरण में लें गुरुदेव, आपकी बेटी। शंकरी माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं। प्रभुपाद जी तेरे पर कृपा करें। मैं तुम्हें ये कहूँगा कि प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और तुम पर कृपा करें और प्रेमा भक्ति का दान दें। बार बार उनके चरणों में प्रार्थना करो। बहुत दयालु। सब लोग प्रसाद ले आए। प्रसाद